With amazing results in this year's civil services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable. Hi everyone, this is Ayushi Pradhan and I have secured All India rank 36 in UPSC 2023. In my earlier attempt also, I have secured All India rank 334 in UPSC CSE 2022. So in this video, I am going to talk about the detailed strategy for GS3. So over my last 3 attempts, my score have been in the range of 90 to 95, which has been quite decent. एंड अभी एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा है कि GS3 में स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा कम जा रहा है. देयर आर पीपल हु आर स्कोरिंग अराउंड 60 और 50s. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक इन डिटेल कि GS3 में आपको कैसे उसका प्रिपरेशन करना है, मैंने क्या सोर्सेस रेफ़र क्या था एंड मुझे कौन से सोर्सेज से ज़्यादा फ़ायदा हुआ. सो आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल. सो कमिंग टू GS3, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज़ योर इंडियन इकोनॉमी. फॉर इंडियन इकोनॉमी मैंने MK यादव सर के जो QEP नोट्स हैं मैंने उनको अच्छे से फॉलो किया था. तो उसमें जो मेजर पार्ट्स है ऑफ इंडियन इकोनॉमी दोज काफ़ी अच्छे से हो गए थे. तो एग्रीकल्चर हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बैंकिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, MSMEs हो गए, लेबर रिफॉर्म्स हो गया. तो ये जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं वो नोट्स से कवर हो गए थे. इसके अलावा जो लास्ट 2 to 3 इयर्स की इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी मैंने अच्छे से किया था. वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका मैंने नोट्स बनाया था एंड आई मेड श्योर कि मैं उस चीज़ को हर एक आंसर में मैं कोट कर पाऊँ. ऑल्सो द लास्ट ईयर्स बजट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. मेक श्योर कि कोई भी क्वेश्चन हो एंड आप उसको लिंक कर पा रहे हो विद द रिसेंट बजट्स, उससे भी आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाते हैं. तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को मैंने काफ़ी बार रिवाइज किया हुआ था एंड उससे जो डाटा, फैक्ट्स, स्कीम्स, एनालिसिस को आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं वो आंसर में पुट डाउन कर रही हूँ. रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी मेरा एक कंपाइलेशन था ऑफ ऑल द कमिटीज़ एंड देयर रिकमेंडेशंस, तो उसको भी मैंने पुट डाउन किया था. एंड नीति आयोग का जो 3 ईयर एक्शन एजेंडा है एंड नीति आयोग @75, तो उसके भी जो रिकमेंडेशंस है उसका भी कंपाइलेशन था एंड उसको भी मैं आंसर में पुट डाउन करती थी. बिसाइड्स दिस जब भी मैं इंडियन एक्सप्रेस का जैसे कि द एक्सप्लेन में कुछ अच्छे एडिटोरियल आ गया, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में अशोक सर का आपको काफ़ी अच्छे एनालिसिस पॉइंट्स मिलते थे. तो इफ़ आई कैम अक्रॉस सच यूनिक पॉइंट्स तो उसको भी मैं नोट डाउन कर लेती थी. तो जैसे कि MK यादव सर का मैंने एग्रीकल्चर नोट्स पढ़ा था तो वहीं पर मैं ऐड डाउन कर लेती थी कि इसको मैं ये पॉइंट में इन दिस वे आई विल ट्राई टू राइट इट. तो इससे मेरा इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से हो गया था. एंड वन मोर थिंग विच आई ऑल्सो डिड वॉज जो आपकी PYQs है ऑफ इंडियन इकोनॉमी उसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था. आई हैड अ माइंड मैप कि ये क्वेश्चन आएगा तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू राइट, दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू पुट, दिस इज़ द केस स्टडी विच आई एम गोइंग टू यूज़, दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस दैट आई एम गोइंग टू यूज़. तो इन दिस वे मेरा जो PYQs था वो काफ़ी मैंने अच्छे से कर रखा था. और इंडियन इकोनॉमी में स्कोर्स बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फैक्ट्स. तो फैक्ट्स को बार बार आपको रिवाइज करना है जो मैंने भी किया था. सो एक तो मैंने MK यादव सर के नोट्स रेफर किए थे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड फॉर द लास्ट मोमेंट आई हैड सम क्रिस्प नोट्स जिसमें मैंने बस टॉपिक वाइज पॉइंट्स लिखे थे, वैल्यू एडिशन लिखे थे, केस स्टडीज़ लिखे थे, बेस्ट एग्जाम्पल्स लिखे थे, कमेटी के रिकमेंडेशन लिखे थे और एडिटोरियल्स का जो एनालिसिस के यूनिक पॉइंट्स तो उसको भी मैं अपने वैलिडेशन नोट्स में ऐड करती थी. सो दिस वाज एंटायर स्ट्रेटेजी फॉर इंडियन इकोनॉमी. कमिंग टू इन्वायरमेंट में 2 से 3 पार्ट है जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं. वन इज़ क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज के लिए मैंने PMF IAS पढ़ा था फॉर प्रीलिम्स, तो मैं उसको ही एक बार रिवाइज कर लेती थी फॉर मेंस, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 ईयर्स दे आर आस्किंग वेरी स्टैटिक कंसेप्ट जो कि हम प्रीलिम्स में पढ़ते थे फॉर योर मेंस, तो मैं उसी चीज़ को रिवाइज करती थी. उसके अलावा देयर यूज्ड टू बी स्पेसिफिक नोट्स फॉर 2 टॉपिक दैट इज़ क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन.
तो क्लाइमेट चेंज को लेके जो आपके लेटेस्ट IPCC रिपोर्ट्स है, उनके जो फैक्ट्स हो गया, उनके जो एनालिसिस हो गया, उसको अच्छे से मैं पढ़ती थी। तो इसमें आई टुक द हेल्प ऑफ मेंस 365। उनमें काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें मुझे मिल जाती थी। एंड इसके अलावा दिपिन सर के करंट अफेयर्स को मैंने फॉलो किया था, तो वहाँ भी सर जो करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट को सर ने काफ़ी अच्छे से कवर किया था। फॉर पोल्यूशन ऑल्सो आई हैड प्रॉपर नोट्स। एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, कि वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। सो इन टॉपिक वाइज मेरे पास अच्छे नोट्स थे उसके। जो वैलिडेशन पॉइंट्स थे उसको मैंने एक जगह कंपाइल किया था। द सेम स्ट्रैटेजी आई ऑल्सो फॉलोड फॉर इन्वायरमेंट, जो मैंने आपको इकोनॉमी के लिए बोला कि एक जगह पे एट द एंड मोमेंट मेरे पास कंपाइलेशन थे। एंड द सोर्सेज PMFIS फॉर स्टैटिक पार्ट्स एंड दिपिन सर फॉर करंट अफेयर्स एंड मेंस 365। एंड लास्ट ईयर आपके MK यादव सर का भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी अच्छा मटेरियल आया था, उसको मैंने फॉलो किया था। कमिंग टू द थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन आंसर होता है, एक पक्का आपको क्वेश्चंस आते हैं एंड द फ्रेमवर्क रिमेन्स कम्प्लीटली सेम। आपको NDA में गाइडलाइंस लिखना पड़ता है, आपको सेंडाई फ्रेमवर्क करना पड़ता है, आपको दैट डायग्राम आपको करना पड़ता है अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, विच रिमेन्स द सेम ऑलमोस्ट इन ऑल द डिज़ास्टर्स। बस एक या दो आपके पॉइंट्स होते हैं जो यूनिक होते हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, तो उसका भी वही स्ट्रैटेजी था। तो मैंने बेसिक जो उसका मैंने क्लासरूम फाउंडेशन किया था, तो वहीं से मेरे कंसेप्ट उसके क्लियर हो गए थे। एंड मैंने एक छोटा सा नोट बना लिया था जहाँ पे कि रिलेटेड टू एवरी डिजास्टर्स आई हैड द यूनिक पॉइंट्स रिलेटेड टू ईच डिजास्टर। एक तो मेरे पास पॉइंट्स थे जो कि काफ़ी कॉमन थे, कि अर्ली वार्निंग कम्युनिकेशन करो, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करो, लोगों को ईजिली इवैक्यूएट करो, प्रॉपर मिटिगेशंस करो। तो दिस पॉइंट्स रिमेन्स द सेम। एंड कुछ डिजास्टर को लेके कुछ आपका स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, वैसे करके सेग्रीगेट करके आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे। तो आई हैड अ नोट ऑफ द कॉमन पॉइंट्स जो कि मैं सभी डिजास्टर में पुट करूंगी, और स्पेसिफिक पॉइंट्स का भी मेरे पास नोट्स था। तो इन दिस वे डिजास्टर मैनेजमेंट वाज डन एंड लास्ट PYQs को भी मैंने अच्छे से कर रखा था। कमिंग टू द फोर्थ सब्जेक्ट, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप पे पूछ लिया था। सो इस पे स्टैटिक के अलावा स्टैटिक का तो नोट्स रेडी होना चाहिए। तो स्टैटिक में आपका जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। सो ये जो स्टैटिक पार्ट है, इसके नोट्स मेरे पास रेडी थे। एंड इसके अलावा आई यूज टू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स। So for current affairs in science and tech, one source I refer was mains 365, vision IS का, दिपिन सर के current affairs, and along with that next IS का मेरे पास access था, तो उनका मेंस करंट अफेयर्स करके मैक करके एक प्रोग्राम होता था। तो उनके जो साइंस के वीडियोस थे वो काफ़ी अच्छे होते थे, तो वो उससे भी मैंने कुछ रेफ़र किया था। एंड आई ऑल्सो यूज़ टू जो आपके इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स थे, तो उसमें भी बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आते थे, तो उसको भी मैंने लास्ट मोमेंट में पढ़ के अपने नोट्स में ऐड किया था। तो अभी तक मैंने आपको सोर्सेज का बताया, नोट्स मेकिंग का बताया। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है इज़ हाउ यू प्रैक्टिस एंड हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स। तो प्रेजेंटेशन में मेक श्योर कि आप जो फैक्ट्स एंड डाटास को प्रेजेंट कर रहे हो उसको आप अंडरलाइन कर रहे हो, जो आपकी स्टडीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो उसको आप सही से मार्क कर रहे हो। GS3 में आपके जो पॉइंट्स है वो प्रॉपरली सब्सटेंशिएट होने चाहिए। एंड आई बिलीव दैट जितना आप ज़्यादा पॉइंट्स लिख पाओगे उतना आपका ज़्यादा मार्क्स मिलता है। तो सही से उसको नंबरिंग करके, उसको सही से स्ट्रक्चरिंग करके, आपको बॉक्सिंग करके उसको सही से प्रेजेंटेशन आपको प्रैक्टिस करना है। सो फॉर दिस आप कोई भी जो लास्ट ईयर के टॉपर्स रहे हैं उनके कॉपीज़ को देख लीजिए, हाउ डू दे प्रेजेंट। एंड जब आप डायग्राम बना रहे हो, इन एनवायरनमेंट हो गया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, डायग्राम को आप सही से बॉक्सिंग कीजिए। GS3 में डायग्राम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपके पास वल्नरेबिलिटी मैपिंग होना चाहिए। देन सपोज इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, ऑन वाटर पोल्यूशन, देन यू कैन ड्रॉ ए स्मॉल मैप ऑफ इंडिया। यू कैन शो कि कौन कौन से एरियाज ज़्यादा मतलब पोल्यूटेड से इन्फेक्टेड है, कौन कौन से रिवर में कितने आपके जो पोल्यूशन लेवल कितना है, तो वो सब आप दिखा सकते हो। सो जब भी आप दिखाते हो उसको आप सही से बॉक्सिंग कीजिए। तो प्रेजेंटेशन पे काम करने के लिए द बेस्ट वे इज़ ट्राई टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज़। तो मैंने भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस किए हुए थे। एंड टेस्ट सीरीज़ में जब भी आपको कोई भी नया पॉइंट्स मिलते थे उनके सोल्यूशन से, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आपके जो फोरम का होता है मेंस गाइडेंस प्रोग्राम,
उनका जो एनालिसिस होता है सोल्यूशन वो काफ़ी अच्छे होते थे, तो वहाँ से भी मुझे कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स एग्जांपल्स मिलते थे एंड उसको भी मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेती थी। इसके अलावा ऑल्सो फोकस ऑन द PYQs, लास्ट 5 to 6 ईयर्स के PYQs को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उस पर एक सही से फ्रेमवर्क बना लीजिए। सो दिस इज़ माई ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर GS3। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू रीच टू मी। So thank you.